हनी सहगल। इस वक्त तो मौजूद है अमर कॉलोनी में राधा कृष्ण मंदिर के अंदर, जहां पर आज भगवत कथा जो कि 8 नवंबर से लेके 15 नवंबर तक आयोजित की गई है यहाँ के भक्तों के द्वारा, पंडितों के द्वारा और यहाँ की जो मंदिर की कमेटी है उनके द्वारा, साथ ही साथ जानी मानी ज्योतिष आचार्य मनीषा गुप्ता के द्वारा ये जो कार्यक्रम और भगवत कथा का आयोजन किया गया है। बहुत ही जाने माने व्यास श्री पंकज शास्त्री जी के द्वारा रोज कथा सुनाई जा रही है। आज चौथा दिन है और आज चौथे दिन के अंदर भगवत कथा के अंदर जो कि पंकज शास्त्री जी के द्वारा सुनाया जाएगा बहुत ही महत्वपूर्ण किस्सा और बहुत ही महत्वपूर्ण भगवत कथा का एक जो संपूर्ण पाठ है कृष्ण जन्म। देश विदेश के जो भी भक्तजन हैं, देश में हमारे सुख शांति सुख समृद्धि सदैव बनी रही। मैं प्रभु से यही प्रार्थना करता हूँ कि हे परमपिता परमेश्वर, मेरा देश जो है भारत देश महान देश है। सदैव मेरे ठाकुर जी की अपार कृपा है इस देश में। ये ऐसा देश है कि जन जन हर जगह में आप देखेंगे तो अवतरणीय गंगा जी जो कपिल मुनि के श्राप से 60,000 जो ऋषि थे, सगर राजा थे, उनके जो पुत्र थे उनके क्रोध से भस्म हो गए थे। तो वही गंगा अवतरणी के लिए राजा भागीरथी ने तपस्या की और सभी पूरे भारत का पूरे विश्व का कल्याण किया कि आज जो देश विदेश की दुनिया आकर के उस गंगा जी का स्नान करती है। हमारे कन्हैया मेरे ठाकुर जी का जो जन्म हुआ है, कहते हैं जब जब धरती में पापी हुआ है प्रभु किसी न किसी रूप में जन्म लिए हैं। इसी प्रकार भगवान श्री राम जन्म लिए। कहते हैं जग में सुंदर दो है नाम, चाहे कृष्ण कहो या राम। आप सभी को पहले मेरा नमस्कार। मैं मनीषा एस्ट्रोलॉजर आप सभी के समक्ष अमर कॉलोनी में स्थित राधा कृष्ण मंदिर में मैंने श्रीमद् भागवत कथा का आयोजन किया है। आप सभी को मैं आमंत्रित करती हूँ, आप सब परिवार यहाँ उपस्थित हो। यह कथा 8 नवंबर 2021 से 14 नवंबर 2021, 15 नवंबर हवन के द्वारा समापन कर जी प्रसाद वितरण करके इसका समापन किया जाएगा। अमर कॉलोनी में स्थित लाजपत नगर 4 में मैं चाहूँगी आप सभी यहाँ पधारें और आप सभी अगर चाहें तो यहाँ पर किसी भी तरह का दान भी दे सकते हैं और रसीद प्राप्त कर सकते हैं। पंकज शास्त्री जी को दुनिया सुनने आती है, जाने माने शास्त्री जी हैं जिनके द्वारा आपने ये कथा का प्रोग्राम रखा गया है, उनके लिए क्या कहेंगे? व्यास पंकज शास्त्री जी एक जाने माने अच्छे कथाकार, जो उनकी रसमयी वाणी में लोग ऐसे मुग्ध हो जाते हैं श्रीमद् भागवत कथा का रसपान करके। इसलिए मैं चाहती हूँ कि आप खुद यहाँ आकर इसे सुने और इसे ग्रहण करें ताकि आपको इस अमृत का खुद एहसास हो। शास्त्री जी बड़ा सुंदर बोले इस बारे भगवान कृष्ण जी के जन्म में सचित्र वर्णन किए, हो वर्णन करके शास्त्री जी ने सबके मन को मंत्रमुग्ध कर। देखिए बहुत सुंदर भागवत 3 दिन से भागवत हो रही है। आज चौथा दिन है भागवत का। कल व्यास शास्त्री जी ने भागवत में जो उसका अहम जो प्रसंग को लेके ये आम जनता के लिए एक संदेश दिया। भागवत ये सिखाती है कि धर्म की जीत होती है, अधर्म की हार होती है। जो पापी आदमी पाप करता है उसको पाप का फल मिलता है, जो पुण्य कमाता है उसको अच्छा मिलता है। मेन भागवत सतयुग में भी यही था
कि जो लोग बुरा काम करते थे उनका नाश हुआ। इस वक्त आप देख सकते हैं कि जितनी भी महिलाएं मेरे पीछे खड़ी हैं ये राधा कृष्ण मंदिर की ये मंडली के अंदर हैं और मंदिर के प्रधान भी मेरे साथ मौजूद हैं। ये आज चौथा दिन है और आज कृष्ण जन्म, बहुत लोग उपस्थित हैं, अभी से इतनी भीड़ लग गई है। क्या क्या होने वाला है आज? राम जी का और कृष्ण जी का जन्म दिवस मनाया जाएगा और इसमें जो भव्य झांकी है कृष्ण जन्म की वो भी आपको प्रस्तुत की जाएगी। तो कृपया हमारी आप सबसे प्रार्थना है, जो भी ये सब देख रहे हैं, भारी से भारी संख्या में आकर आप कथा का आनंद प्राप्त करें। और ये जो हमारी निर्मल महिला मंडली है, इसमें हमारी जो नीलम बहन जी हैं, ये हमारी 32-33 साल से सब ये हमारे सहयोगी हम सब काम कर रहे हैं। हम इसी मंदिर के लिए ही समर्पित थे। बड़े पंडित जी ने हमें सिर्फ 2 छोटी छोटी मूर्ति दी थी। वो हमारी जो मूर्ति है वो पाकिस्तान से आई थी और हमने जब कीर्तन शुरू कर रहा था तो हमारा सिर्फ बेसमेंट था। और ये जो भव्य मंदिर है वो सोनलाल पंडित जी के अत्यंत प्रयास और ये सारी हमारी जो महिला मंडली, भक्तगण, अमर कॉलोनी के जो वासी हैं, उन सब के सहयोग से बना है। नीलम जी क्या कहेंगी, किस तरह से इतने सालों से आप इस मंदिर से जुड़ी हुई हैं? भगवत गीता का जो यहाँ पे आयोजन किया जा रहा है, इसके लिए क्या कहेंगे? कृष्णं वंदे जगद्गुरु। भगवान श्री कृष्ण की कृपा से हम इस मंदिर में सेवादार हैं और भगवान की सेवा से हम लोग संकल्पित हैं और हम सभी मिलके मतलब साप्ताहिक रूप में यहाँ पे सत्संग कीर्तन करते हैं और नवरात्रों में महारानी की चौकियाँ होती हैं और सब मिलके हम लोग जितना ज़्यादा हो सकता है सबको जोड़ के एक सूत्र में बांध के सब भक्तों को प्रयासरत रहते हैं कि सब लोग सत्संग के लिए यहाँ पे ज़्यादा से ज़्यादा लोग भक्त आए, सत्संग करें और हमारे साथ जुड़े। मैं थोड़ी सी मीडिया के माध्यम से, ये हमारे नीलम बहन जी, ये हमारा 1995 में मंदिर स्थापना हुई थी और ये अपना नीनू बहन जी, शांता, संतोष बहन जी, किरण जी और मिसी टक्कर, सारे हमारे मंदिर की जो मेन जड़ है। और नवरात्रों में इतना सुंदर प्रोग्राम होता है। मैं आप लोगों से आग्रह करूंगा कि आगामी नवरात्रों में भी आप हमारी मंदिर को कवरेज दीजिए ताकि जन जन को ये पता लगे कि राधा कृष्ण मंदिर में चौकियाँ होती हैं और हमारी चौकी की बहुत प्रतिष्ठा है। अकेली नीलम बहन जी जो हैं 2 घंटे का कार्यक्रम बहनों को लेके करते हैं साथ में। आइए भक्तों, चलते हैं गोविंद की शरण में कि कोशिश कर रहा हूं कि कोई माँ मैं यही भैया कि कोशिश कर रहा हूं कि मुझसे न रूठे, जिंदगी में अपनों का साथ न छूटे। भैया मैं यही गोविंद से प्रार्थना करता हूं। मैं तो गोविंद का दीवाना हो गया हूं। मैं तो केवल इनसे यही 24 घंटा प्रार्थना करता हूं कि हे मेरे गोविंद, अब तो अपने चरणों में मुझे इसी प्रकार रस का पान पिलाते रहो और भक्तों को मुखारविंद से अमृत का वर्षा कराते रहो मेरे गोविंद। मेरी केवल यही गोविंद से मैया इच्छा। प्रभु ने सब कुछ तो दिया। कहते हैं कि मन सच्चा है ना, जिनके साथ गोविंद का आशीर्वाद हो, मेरी सभी मैया का आशीर्वाद हो। मैं तो यही प्रभु से प्रार्थना करता हूँ कि हे मेरे गोविंद, कि रिश्ते में कोई भी हो उसे ऐसा निभाऊं कि उस रिश्ते की डोर जिंदगी भर न टूटे। माँ मैं यही चाहता हूँ कि सदैव मेरी मैया इसी प्रकार, कहते हैं ना कि सुखदेव महाराज, बेटा कभी पिता को प्रवचन नहीं दे सकता है, लेकिन सुखदेव महाराज के जो थे ना, पिता को 7 बच्चों के ओर से क्या बोले थे माँ, कि जब वेद व्यास के आंख में आंसू आ गए, कहते पुत्र तू रुक जा। लेकिन जो पुत्र था 7 बच्चों के ओर से क्या बोलता है
अरे कौन पुत्र, कौन पिता, कौन भाई, कौन बंधु, कौन सखा, अरे कौन, कोई संसार में किसी का नहीं है। पिछले जन्म मैं आपका था पिता, इस जन्म आप मेरे पिता हुए। तो भगवान का एक जन्म सुखदेव महाराज के भी स्वरूप में हुआ कि जब पुत्र गद्दी में बैठ करके माता पिता को भी कथा सुना सकता है, भक्तों को ज्ञान दे सकता है, क्योंकि हम कितने भाग्यशाली हैं, कितने इस कार्तिक मास में इतना कहते हैं कि हमारे आपके कहने से गोविंद की कथा नहीं होती है। उनकी कृपा हुई, आज हमारे श्री राधा कृष्ण मंदिर में स्वयं ठाकुर जी दौड़े हुए चले आए। आप लोग से जो प्रेम है, जो संबंध है, क्योंकि जब मैया कहते हैं कि जहां लगाव हो जाता है, देवकी ने क्या किया था, जन्म दिया था, यशोदा ने पाला था, तो मैया मैं तो आपके बीच पला हूं, बड़ा हुआ हूं, पोसा। कभी आप डांट देंगे तो मैं कभी बुरा नहीं मानता हूं, यही समझता हूं कि मेरी माँ मुझे डांट रही, और कहीं मुझसे गलतियां हो जाए ना तो मैया कभी रूठेंगी नहीं। आप कोशिश कर रहा हूं कि कोई मुझसे न रूठे, जिंदगी में अपनों का साथ न छोड़े, रिश्ते कोई भी हो उसे ऐसा निभाऊंगी, उस रिश्ते की डोर जिंदगी भर न छूटे। सदैव मैं यही मैं अपने गोविंद से प्रार्थना करता हूँ, मैं ठाकुर जी से कि हे मेरे गोविंद, मेरे ठाकुर, सदैव मेरे मैयाओं से इसी प्रकार प्रेम रहे, भाइयों से, बंधुओं से, सखा से, कि तुम्हें भी माता च पिता तुम्हें बाप, क्योंकि बड़ों का आशीर्वाद जो है ना, सत्य माता पिता ज्ञानम, कि तुम्हें भी माता च पिता तुम्हें बाप, तुम्हें भी बंधु जसका तुम्हें बा, तुम्हें भी विद्या द्रविणम तुम्हें बा, तुम्हें भी सर्वम मम देव देवम, तुम्हें भी सर्वम मम वासुदेवम, तुम्हें भी सर्वम मम वासुदेवम। क्योंकि माता पिता से बड़ा कोई ईश्वर नहीं है माँ, ना कोई भगवान है। जो पुत्र अपनी माता पिता की सेवा कर लेगा ना, उस पुत्र का जीवन सुधर जाएगा। आपने कथा में कल सुनी, कथा तो मैया अनंत है, कथा कोई अंत नहीं है। कथा में आपने सुना, प्रहलाद जो छोटा सा बालक था, केवल ओम नमो भगवते वासुदेव का जाप करता, क्योंकि अदिति को केवल यही प्रभु से प्रार्थना थी कि हे मेरे गोविंद, ये जो बलि पूरा साम्राज्य इंद्र का ले लिया है, भगवान देवताओं का ले लिया है, उसे वापस कर दे। कहते ना, किसी का कोई चीज लीजिए तो वापस अवश्य करना चाहिए। जरूरत तो सबको पड़ती है, मांग लेना चाहिए, और एक बार प्रभु से मांग करके तो देखिए कैसे पूरा नहीं होता है, पूरा होगा, पूरा तो मैया होगा। मेरे भक्तों, आज जो भी देश विदेश के भक्तजन फेसबुक के माध्यम से, यूट्यूब के माध्यम से ठाकुर जी की कथा को सुन रहे हैं, सभी भक्तजन को पंडित पंकज शास्त्री जी की तरफ से राधे राधे। कहते हैं भक्तों, ये जो संसार है ना,
इस संसार में हमारे ऐसे ऐसे तपस्वी, ऐसे ऐसे बालक इस जन्म में, जन्मभूमि में जन्म लिए हैं। ध्रुव जैसे बालक केवल भगवान के नाम का ही श्रवण करता था। हिरण्यकश्यप को पूछता है, तेरा भगवान कहाँ है? बता। राक्षस कुल में जन्म लेने के बाद भी केवल उस प्रभु का नाम जपता था बालक। और जब मैं स्वयं कहूं कि मैं स्वयं परमात्मा हो गया हूं, जब मेरे अंदर अहंकार आ जाए, मद आ जाए, लोभ आ जाए, तब परमात्मा वहां से छोड़ करके चले जाते हैं। वहां पे परमात्मा रुकते नहीं है। परमात्मा उसी स्थान पे रुकते हैं जिस स्थान में शांति होती है, जहां लड़ाइयां नहीं होती है, झगड़ा नहीं होती है। इसलिए सदैव मिल करके, जुड़ करके, प्रेम से ऐसी वाणी बोलिए कि ऐसी वाणी बोलिए मन गया पाकोए और निको शीतल करे आपहु शीतल। ऐसी वाणी बोलिए माँ। मेरे भक्तों, संसार में कुछ नहीं है। ये शरीर जो है आसमान है, मिट्टी के समान है, एक दिन मिट्टी में मिल जाना है। केवल साथ रहेगा तो यादें, और साथ में कुछ नहीं जाता है। चाहे सोचे कि हम धन दौलत बगला साथ में लेके जाएंगे ना, तो नहीं लेके जा सकते हैं। सभी को पता है कि मुट्ठी बांध कर हम आए हैं, और जब संसार छोड़ के जाएंगे तो खाली हाथ। मुट्ठी बांध कर आया जग में, हाथ पसारे जाएगा। देखिए भगवान ने हम आपको कितना सुंदर तन दिया है। एक संत था मां, और संत जो है, एक बड़ी ही सुंदर स्त्री खड़ी थी। उस स्त्री को देखने लगा, हाथ में वो सुगंध लेके पी रही थी। बड़ी ही भगवान की कृपा से श्यामा मृगाक्षी कटिमध्यहीनम गंभीर नाभि लंबे चकेशम सुशील वचनम घन दंत लग्नम तत्तो विवाहित यति राजकुमारी। इतनी सुंदर ठाकुर जी की कृपा से, अरे भगवान ने सुंदर तन दिया। लेकिन वो संत महाराज देख रहा एक नजरों से, तो भक्तों ने निकले, बोले संत महाराज आप चोला पहने हुए हो, यह शोभा नहीं देता। संत महाराज बुलाए पास, अरे मुझे शोभा तो नहीं देता, लेकिन इसका कारण आपने पूछा, इसका कारण क्या है? जब छोटा बच्चा होता है ना, जब माँ उसे खिलाती है, जब तक नहीं खिलाएगी वो कैसे खाएगा? खा सकता है? वो नहीं खा सकता है। पावन की अब कथा सुनाते हैं भक्तों। अपनी ये जो भारत भूमि है, ये जो भारत देश है, ये महान है। वृंदावन धाम चलना चाहती है या कि नहीं? चलना है। मैं सोच रहा हूँ कि जो ठाकुर जी की कृपा हो जाए तो जैसे कथा हो सभी लोग वृंदावन धाम चलते हैं, लेकिन एक साथ में ही चलते हैं सभी लोग, और कीर्तन करते हुए कहते कि कथा स्मरण करने के साथ गंगा स्नान कर लीजिए तो सप्त जन्म कृतम पापम 21 पीढ़ियों का उद्धार हो जाता है। एक बार खड़ी हो जाएगी भैया, देखिएगा जो पैरों का दर्द होगा माँ, निश्चित आप लिख के रख लीजिए कि 7 दिन के अंदर, 7वें दिन सारे दर्द ना दूर हो जाए तो आप कहिएगा विश्वास करके। एक बार विश्वास करिए, क्योंकि जिसको गोविंद पे विश्वास है, देख लीजिएगा सारे कृष्ण मैया दूर ना हो जाए तो कहना। एक बार भैया आगे आ जाओ। स्नानार्थम गंगा च यमुना चैवा गोदावरी सरस्वती नर्मदा सिंधु कावेरी स्नानार्थम प्रतिगृह्यता। मेरे भक्तों, गंगा की ऐसी कथा, ऐसी महिमा, हम सब उस गंगा में
पाप धुलने जाती है। उस गंगा में स्नान करके मन को पवित्र करते हैं। गंगा जल का कितना महत्व है। कहते हैं ना कि सुखदेव महाराज राजा परीक्षित को कथा में सुनाते हैं। गंगा की जो अवतरण कथा है ना भक्तों, गंगा की महिमा, कितने दूर दूर से लोग आते हैं उस गंगा के स्नान करते हैं। आप लोग माघ के महीने, कार्तिक के महीने में गंगा जी नहीं जा पाते हैं ना, तो केवल मन से, हृदय से प्रातः कालीन ब्रह्म मुहूर्त के स्थान में आप सुबह स्नान करते हैं तो गंगा स्नान के फल की प्राप्ति होती है। गंगा की महिमा बताई गई है। गंगा की जो महिमा है ना, घर की जो जल रखेंगे ना वो आपका दूषित हो जाएगा, वो जल जो है दूषित हो जाएगा, लेकिन गंगा जल जो है कभी दूषित नहीं होता है। एक नहीं 100 वर्ष के बाद भी उस जल को आप पान करेंगे तो अमृत की तरह मीठा लगेगा। ये गंगा की महिमा, कहां कहां से लोग नहीं आते हैं, हजारों जगह से आते हैं। सुखदेव महाराज राजा बाहु को, राजा परीक्षित को कथा में सुनाते हैं कि राजन, जो बाहु के राजा के यहाँ सगर पुत्र का जन्म हुआ। सगर जो राजा थे उनकी 2 पत्नी थी। कितनी पत्नी थी? 2। एक बार जो गंगा मन से भी नहा लेता है ना, सत्य जन्मकृतम पापम, सत्य जन्मकृतम पापम स्मरेण विनश्यति। तो सारे पाप कट जाया करते हैं। इसलिए उस गोविंद के नाम का, उस गंगा के नाम केवल स्मरण करने मात्र से सारे कष्ट दूर हो जाते हैं। कहने का भाव है काल हरो, कष्ट हरो, दुख हरो, दारिद्र्य हरो। केवल गंगा के नाम से, केवल मन से, हृदय से, भाव से, प्रेम से केवल आप एक बार गंगा स्नान, ये नेक में गंगा ही जाके गंगा जी का स्नान करो। अपने घर में भी कार्तिक मास में प्रातः कालीन 4 बजे ब्रह्म मुहूर्त में उठ करके भी स्नान करते हैं तो गंगा जी पूर्ण स्नान होता है। कल जो भी अभी आपके पास 15 तारीख तक पूर्णमासी है कि नहीं है ना, तो 15 तारीख तक सुबह प्रातः कालीन उठिए 4 बजे, है कि नहीं। गंगा जी नहीं पहुंच सकते स्नान करने के लिए तो घर में ही गंगा जल डालिए कि हे गंगा मैया। कहते हैं कि कार्तिक के महीने में ब्रह्म स्नान आप करते हैं तो गंगा स्नान के फल की प्राप्ति होती है और चारों धाम का फल मिलता है। इसलिए प्रातः कालीन उठ करके गंगा स्नान कीजिए, सारे कष्ट दूर हो जाएंगे। जोर से मुझे राधे। अच्छा कहने की बढ़िया ये महाराज जी जो है थक रहा है मैयाओं को इसमें 4 बजे ठंडे ठंडे पानी में नहलवाने का है, लेकिन जोर से बोली राधे। इसलिए सुबह सुबह सभी माताओं को स्नान करना है, लेकिन भक्तों गंगा स्नान का फल बहुत है। देखिए ना भागीरथ जो हुए, अब दिलीप के पुत्र कौन हुए भैया? भागीरथ हुए। कहते हैं कि सगर के पुत्र असमंजस हुए, असमंजस के पुत्र अंशुमान, अंशुमान के पुत्र अज, अज के पुत्र दिलीप, दिलीप के पुत्र भागीरथ। भागीरथ ने 5-4 वर्ष तक भगवान की तपस्या की। उस भगवान शिव जी का ध्यान किए कि वंदे देवी उमापतिं सुरगणं वंदे जगत्कारणं वंदे पन्नगभूषणं मृगधरं वंदे प्रसूनं पतिं वंदे जगत्कारणं वंदे पन्नगभूषणं मृगधरं वंदे प्रसूनं पतिं। हे भोलेनाथ आप कृपा कीजिए कि धरती में गंगा मैया आए और मेरे साथ जो मेरे चाचा थे उन कुलों का उद्धार हो, उन कुलों का उद्धार हो, उन कुलों का उद्धार हो, उन कुलों का उद्धार हो।
के पास, नारायण के पास जाइए, उस सच्चिदानंद से प्रार्थना कीजिए। सच्चिदानंद ने कहा, साक्षात प्रकट हो गए, क्योंकि गंगा जी कहाँ छुपी थी? ब्रह्मा जी के कमंडल में, क्योंकि श्रापित थी ना। किसकी श्रापित थी? जमुना जी की। तो गंगा जी जो कमंडल में छुपी थी, तपस्या भागीरथ किए, लेकिन गंगा डर से छुपी थी। गंगा ने कहा भागीरथ को कि मैं धरती में आ जाऊंगा, लेकिन मेरे लहरों का प्रकोप आप नहीं सहन कर पाएंगे, पूरा संसार डूब जाएगा। केवल भगवान शिव जी कर सकते हैं। भगवान शिव जी के चरणों में भागीरथ, जो आप लोग भगवान शिव का बोलते हैं ना, नमामि समीसान, ये किसने बनाया? भागीरथ जी ने स्वयं उन्होंने अपने हृदय से इस स्तोत्र को प्राकृत किया। और क्या बोलते हैं भागीरथ? नमामि समीसान निरूपान निरूपम देवं ब्रह्म वेदस्वरूप निजं निर्गुणं निर्विकल्पं निरेयं एकाकाशे आकाशे मेरा काल मोकाल उतारूं है गिरधर तेरी आरती। दर्द की दवा तुम्हारे पास है, दर्द की दवा तुम्हारे पास है, जिंदगी दया की है भीख मांगती, मन में फंसा के तेरी मूर्ति उतारूं खाना तेरी आरती। करुणा करो कष्ट हरो ज्ञान को भगवान, भाव में फंसी ना हो मेरी तार दो भगवान। करुणा करो कष्ट हरो ज्ञान दो भगवान, भाव में फंसी ना हो मेरी तार दो भगवान। दर्द की दवा तुम्हारे पास है, दर्द